अगर आपके पास कोई भी सब्जी का प्लांट है, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च या कोई और भी, आप उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि क्या उसकी रिपोर्टिंग हो सकती है। अगर हम रिपोर्टिंग कर भी दें तो क्या उसके अच्छे रिज़ल्ट होंगे। तो ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। रिपोर्टिंग करेंगे इस मिर्च के प्लांट की। देखिए, मिर्च का जो प्लांट होता है या शिमला मिर्च कहिए, बैंगन कहिए, कहते हैं कि 2 साल तक जो है ये आसानी से चल जाता है अगर आप केयर कर लो तो। लेकिन मेरा ये 1 साल का प्लांट हो गया और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी ऐसा लगता है बिल्कुल नया, किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि ये 1 साल का हो गया है। मुझे लगता है शायद 2-2.5 साल तो मेरे पास पहले भी मिर्च का प्लांट रहा था। और मुझे लगता है शायद अगर अच्छे से केयर करो और प्लांट को रखो तो आराम से 2.5-3 साल तो प्लांट आराम से रह जाता है, चाहे बैंगन, चाहे शिमला मिर्च, चाहे मिर्च। अब आप ध्यान से देखिए, कोई भी प्लांट आपके पास है उसको कैसे रिपोर्ट में देखिए, कट्टा है, मैंने बिल्कुल भी बिना रूट बॉल छेड़े। और इस समय मैं सुबह जो रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो ये 9 बजे का टाइम है और धूप हो रही है। जहाँ मैं हूँ वहाँ पे थोड़ी ओस और मतलब ऐसी उमस और ऐसी धूप है हल्की हल्की कि उसमें ना आज काम करते हुए मैं आपको बताऊँ कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर इस सीज़न में आप कोई भी रिपोर्टिंग करते हो तो किस तरीके से सब्जियों के प्लांट की करें और क्या रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है, क्या वो प्लांट ग्रोथ कर जाएंगे। तो आज सारा कुछ मैं इसी में बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास कोई भी बैंगन का प्लांट है, मिर्ची है या कुछ है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग करिए अगर छोटे प्लांटर में लगाया है। या मैं बताती हूँ मैं इसकी रिपोर्टिंग कर क्यों रही हूँ। काफ़ी बड़ा गमला है आराम से, लेकिन अब जब मैं जैसे ऊपर से डाल रही थी ना तो ऊपर से कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि नीचे मैंने सोचा था रूट बॉल भरी हुई ऐसा कुछ मिलेगा, और यकीन मानिए आज की तारीख में जितने भी प्लांट मैंने रिपोर्ट किए सबसे शानदार मिट्टी इस मिर्च के प्लांट की निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोकोपीट में लगा रखा हो, क्योंकि मैंने इसकी मिट्टी टोटल कचरे से बनाई थी और बाद में भी कितनी बार किचन वेस्ट डाला। अब जब मैं इस प्लांटर को पलट रही हूँ, इसकी मिट्टी का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये वही है जिसको मैंने टोटल कचरे से भर के, देखो आप इसके अंदर कितना सारा तो पेपर वेस्ट निकलेगा, जिसमें मैंने ऐसे ही भर दिया था, आपको याद है, और मोटी मिर्च के प्लांट लगा दिए थे 2-3, जिसमें से कि वो कुछ दिन ऐसे ही खड़े रहे, फिर आखिर में मैंने उसको निकाल दिया। मैंने आपको कई बार बताया कुछ प्लांट तो सिर्फ मैं मिट्टी बनाने के लिए लगाती हूँ, क्योंकि उसके बहाने थोड़ा मिट्टी में हम चीज़ें डालेंगे, माइक्रोब जिंदा रहेंगे, मॉइस्चर बना के रखेंगे। तो कुछ दिन वो महीना 2 महीना मेरे पास वो प्लांट रहे, बट ग्रोथ नहीं कर रहे थे। और मैं प्लांट लगाने का रीज़न यही रहता है कि मैं अपनी इस मिट्टी को तैयार कर सकूँ। देखिए आज मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। जब आप महीने 2 महीने बाद मिट्टी तैयार हो जाती है तो किस तरीके की निकलती है, कैसे उसको आप डीक्लटर करें चीज़ों को, और कैसे उसको कितना % खाद मिला के आप नया पौधा लगा सकते हो, पूरा दिखाऊंगी इसमें रिपोर्टिंग। और अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई फ्रूटिंग अच्छी नहीं आ रही, जैसे बैंगन का है, तो आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, उसकी कटिंग करिए और उसको रिपोर्टिंग करिए। और कैसे करनी है आज मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना कचरा डालना है, कितना किचन वेस्ट डालना है, कितना खाद डालना है, सारा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। देखिए मेरा प्लांट एक मैच्योर प्लांट है, 1 साल का प्लांट है। अगर आपका कोई भी बैंगन, शिमला कुछ कोई भी प्लांट है, इस तरीके से कर सकते हो। शिमला मिर्च के जो प्लांट है मैंने ये देखा है, मतलब ज़्यादा नहीं जलते, बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, अगर 2 साल के हो गए तो निकाल दो। लेकिन बैंगन मिर्च बहुत ईजीली चल जाते हैं, अगर आपको खाने में टेस्ट उसका सही लग रहा है, बैंगन का कोई कमी नहीं है। जब आप सॉफ्ट प्रूनिंग करोगे और उसकी रिपोर्टिंग करोगे तब उसका टेस्ट खुद नेचुरली अच्छा हो जाता है। और ना आज आप मिट्टी का टेक्सचर देखिए, आपकी मिट्टी भी ऐसे ही, जब हम किचन गार्डन वेस्ट से बनाते तो सब लोग पूछते हैं कितना कुछ इसमें मिलाएं, क्योंकि मिट्टी और कॉम्पोस्ट ऑलरेडी हम इसके अंदर मिला के प्लांट लगाया था। तो कितना कॉम्पोस्ट मिलाना है, देखिए कॉम्पोस्ट डालना ज़रूरी होता है। वो कई बार लोग वो कहते हैं कि कचरे से मिट्टी बनाओ तो बिल्कुल भी गोबर खाद और वो ना डालो। देखो अगर आप नहीं डालते हैं तो ऐसा नहीं कि प्लांट नहीं लगा सकते, बट रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ज़रूर आप डालें, थोड़ी मात्रा में ज़रूर डालें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें होता है नाइट्रोजन, जो पत्ते शाखाएं बनाने में हेल्प करता है। अब मैंने डाला कितना है वो बता रही हूँ, सिर्फ 10 से 15%, थोड़ा सा वो कट्टे से मैंने ऐसे ही डाला, तो ऐसे मैं कोई अंदाजे से आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। और जैसे मोटी मोटी लकड़ियाँ वगैरह होती हैं तो इन्हें नीचे डाल दें, इससे कोई नुकसान नहीं होता, किसी तरह का कोई फंगस नहीं होता, थोड़े टाइम बाद ये भी गल जाती हैं।
बहुत ज़्यादा मिट्टी की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई छोटा मोटा बजरी पत्थर है, कोई बात नहीं, जो पत्थर जो छोटे मोटे होते हैं वो सब कैल्शियम की कमी को पूरा करते हैं। आखिर जो कैल्शियम रॉक फॉस्फेट जो मिलता है वो यही तो मिलता है, पत्थर चट्टानों का चूरा। तो कभी भी इतना ज़्यादा सफाई और उसके चक्कर में ना पड़े पौधों के। उसमें देखिए मिट्टी कितनी बढ़िया हो रही है। बस अब मैं क्या निकाल रही हूँ, पॉलीथीन, जो भी पॉलीथीन गत्ते वगैरह में से होती है उसको निकालना है। तो हमारी एक बढ़िया शानदार मिट्टी तैयार हो गई है। इसमें चाहे आप राख मिला लो या एप्सम सॉल्ट मिला लो, या जो भी। देखो मैं कुछ नहीं मिला रही, क्योंकि मेरी मिट्टी अभी जब मैं दिखाऊंगी आपको, जब मैं प्लांट्स से मिट्टी हटाऊंगी, इतनी शानदार मिट्टी थी। और ये खुद ऑलरेडी मैंने इसमें इतना कुछ मटेरियल डाला हुआ है, किचन वेस्ट सब कुछ में जादुई मिट्टी। तो बिल्कुल ये देखो कैंचुओं ने कितनी बढ़िया कर रखी है। तो अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ी एक मुट्ठी राख मिला सकते हो, नीम खली मिला सकते हो, एप्सम सॉल्ट वो बाद में डालना है एप्सम सॉल्ट आपको। और इसके अलावा चावल की भुस्सी, रेत, जो भी आपको चीज़ें मिलती हैं आप मिलाइए। देखिए अब मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो गोबर का खाद था ना, ये एक कट्टा गोबर का खाद मेरा पुराना था जो मैंने, उसमें कुछ देखिए इस तरह का ऐसे ग्रैब, और या कह लीजिए जो उसका कीड़ा बोलते हैं, मिट्टी का कीड़ा या क्या, मतलब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये वाइट कलर की होती है, ऑरेंज कलर का इसका मुंह होता है। और इसे हमें यहाँ दीमक दीमक बोलते हैं, जैसे दीमक अलग होती है बट हमें नहीं पता इसको कीड़ा बोलते हैं क्या। तो ये ना जड़ खाती है, और ये किसी भी प्लांट में हो जाए बहुत मोटी मोटी, और इसको प्लांट को ख़त्म कर देती है। तो ये गोबर के खाद में ज़्यादा, गोबर का कीड़ा भी बोलते हैं इसको, तो मिलती है। तो आप इसका ध्यान रखें, अगर ये है कि उसमें, तो आपको बहुत ध्यान से उनको हटा के तब वो डालना है, वरना प्लांट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था काफ़ी कुछ मैंने प्रून किया है, तो उस सारी प्रूनिंग को, सारा काम मेरा ये एक दिन का है, जो मैंने आपको छोटे छोटी वीडियोस के ज़रिए आपको दिखाया। और इस दिन सच में, इस दिन मैंने काम किया, और उस दिन मैं इतनी थक गई थी, और उस दिन जो है अच्छी नींद आई मुझे क्योंकि जब हम गार्डनिंग का काम करते हैं ना, बहुत इतना मेरे को ऐसा लगा जैसे मैंने 2-3 घंटे जिम में टाइम बिताया हो, और इतना पसीना मुझे आया। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही थी। और देखिए ये सारा काम मेरा करना इसलिए ज़रूरी था, ये सब मैंने फैला रखा था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ये सब मिट्टी कटिंग छटिंग की, मिट्टी फैला कर छोड़ी, तो रात को बारिश आ गई हल्की सी, तो मुझे लगा बस हो गया काम, बट थोड़ी सी आई। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने सारा कुछ, वो बिना कैमरे के कुछ रिकॉर्ड किए, सारा कुछ मैंने समेटा, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो बीच में आपने ध्यान दिया कि बीच में मैंने थोड़ी सी मिट्टी भी डाली है, उसमें मैंने रोज़ की कटिंग की थी वो भी डाली। अब एक ये भर के मेरा किचन वेस्ट, भाई इसमें सब्जी भी है, चावल भी है, रोटी भी है, केले छिलके, फलाना छिलके, बहुत कुछ है इसमें, जो कुछ भी है, कागज़ भी है, गत्ते भी हैं, सब कुछ है। कुछ भी निकलता है ना मेरे घर से, कुछ भी निकलता है, सब कुछ मेरा इसी के अंदर जाता है। बच्चे जो पेपर फेंकते हैं वो भी। अब आपका मेन चीज़ आप देखो, चाहे आप प्लास्टिक में लगा रहे हो, चाहे कट्टे में लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, ऐसे आपको बार बार हिला हिला के इनकी एयर पॉकेट्स को ख़त्म करना है। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ भी सूखा पत्ता गत्ता कुछ नहीं मिलता। तो ये एक मुझे जो है टिफ़िन बॉक्स का ये एक गत्ता मिला, तो मैंने उसका भी यूज़ जो है इसमें किया है। आप सूखे पत्ते, फूल, पत्ती, कुछ जो मिल जाए। अब आप ये भी देखना कितना परसेंट मैं इसको डाल रही हूँ। नीचे ग्रीन वेस्ट डाला, ये सब डिकम्पोज होके जो मटेरियल है ना, ये देखना आप, मैं इसको इस तरीके से भर के 70% अपने गमले को इस तरीके से भर लूँगी। आप बोलोगे इतना बड़ा इसका ये कैसे आएगा, तो देखना आप, मुझे बाद में मिट्टी डालनी, क्योंकि मुझे मालूम है ऊपर तक भरते ना, तो अभी कुछ दिनों बाद ही देखना आप, 10 से 15 दिन लगेंगे मुश्किल से मुश्किल, ये सारा 4-5 उंगली नीचे बैठ जाएगा। फिर से मैं इतनी जगह हो जाएगी कि आप फिर से किचन वेस्ट और कोई भी वेस्ट डाल के ऊपर से मिट्टी और कंपोस्ट डाल सकते हो। तो देखिए अब मैंने इसमें ये डाला एक तसला, ये अपनी मिट्टी जो भी हमने पहले शुरू में रेडी की थी, और फिर मुझे यहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि मिट्टी मैंने ज़्यादा डाल दी है और ये ज़्यादा हो गए, तो फिर मैंने इसके बाद थोड़ी सी निकाली। और आप यही काम, बिल्कुल यही काम अब छोटी सैपलिंग में कर सकते हो। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम कचरा डालते हैं तो गैस निकलती है। तो भाई मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब छोटा प्लांट आप कचरा डाल के छोटी सैपलिंग लगा रहे हो, तो मैं कहती हूँ उसको पहले तो आप जो है ना, अगर आपको बहुत मिट्टी विट्टी कम है तो आप उसको 8-10 दिन 15 दिन रुक जाओ। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है कम से कम 4-5 इंच की लेयर ऊपर बिछाओ मिट्टी कॉम्पोस्ट की। अब आप देखिए मैंने आरी उठा दिए, देखिए देख रहे हो आप, जैसे कोई केक कटता है, कितनी आसानी से, मुझे खुद नहीं यकीन, ऐसा लगा था मैंने कोकोपीट में लगाया। मतलब ये कमाल देखिए, ये कमाल में किसका है, कमाल है केंचुओं का।
मिट्टी तो देखो कैसे कर रखी है, देखो मुझे लगानी थी कि मैं हाथ से कैसे निकाल रही हूँ। सच में मुझे इतनी शानदार मिट्टी आज तक किसी प्लांट की नहीं मिली जिसमें मुझे आरी लगानी। मैंने आरी ली थी कि इसकी रूट कट करूँगी, तो मैंने सोचा था क्योंकि मुझे प्लांटर में रखना है, तो मैंने सोचा 30-40% इसकी रूट, इसमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ इतनी सॉफ्ट वो थी इसकी, और अगर मेरे पास ऊपर जगह होती तो मैं इसकी वो नहीं करती। और ये एक नई ताजगी, नई मिट्टी इसको मिल जाएगी। और इतनी, और आज ना मैंने बहुत मेहनत की आपको दिखाने के लिए, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कैमरे में, मतलब इतनी धूप सी हो रही थी, कुछ नहीं। तो वो सारी चीज़ मैंने क्लिपिंग काटी, पर रियल में ये बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ये दिखाने में कि किस तरीके से मैं अपने छोटे छोटे प्लांट को कैसे एक ट्री और बरगद का रूप देती हूँ। इस वीडियो के लिए और मेरी मेहनत के लिए आपको लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को हाइप ज़रूर देनी है, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्योंकि सच बताऊँ बहुत मेहनत थी, मैं इस काम को कर लेती, बट आपको सिखाना ज़रूरी है कि जो आप छोटे छोटे प्लांट लगाते हो, बड़े हो जाते हो, आप कहते हो कि भाई देखो इस तरीके से करना है, इस तरीके से। ये बहुत स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं, इससे देखना आप एकदम भरा भरा सा जो लगता है ना, वो नीचे एयर गैप्स जो है ख़त्म होते हैं। और जो ना प्लांट्स की रूट्स में अगर अच्छी तरह मिट्टी और वो अच्छी तरह सेट हो जाती है, एयर पॉकेट्स नहीं रहती, तो इसकी रूट में दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो मैं आपको बता रही थी कि आप सैपलिंग लाते हो, एक दो वो लेते हो, उससे फिर आप कहते हो निकाल दो। भाई उसमें आपने इतनी मेहनत की है, इसको एनर्जी ली है, इसने प्लांट बढ़ा, तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसमें फ्रूटिंग ली जाए, तो इसकी रिपोर्टिंग कर ली जाए। और रिपोर्टिंग में देखा आपने, इतनी मिट्टी तो मैंने इसकी आधी निकाल दी, आधी वैसी मिट्टी दे दी इसको फ्रेश। कचरा भी कितना इसका मैं अंदर मैंने इसको समेट दिया। इसी तरीके से इधर की कटिंग उधर, उधर की कटिंग इधर, इस तरीके से स्मार्टली आप गार्डनिंग कीजिएगा। देखना आप धीरे धीरे, आप देख, अब नहीं जो हमने ये कटिंग का, इसका मिर्च में भी तो कटिंग की है, ये सब कटिंग की है, इसको हम दूसरे प्लांट में यूज़ कर लेंगे। तो कभी भी इस तरीके से छोटे से उसमें ख़राब हो गया फेंके ना। और देखिए ये जो मिट्टी, हम बहुत लोग कहते हैं, हाँ मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे जो गैस निकलती है तो ख़राब हो जाएंगे। तो आप ऊपर जो है 4-5 इंच कम से कम, 4-5 इंच कम से कम मिट्टी का वो लगाइए। और अगर आपने केंचुआ आपकी मिट्टी में है तो बिल्कुल बेहिचक, बिल्कुल भी ना डरे, और इस तरीके से 4-5 इंच मिट्टी लगाए और लगा दे धड़ल्ले से, कुछ नुकसान नहीं होता। क्योंकि जो वो काम मैं 20 बार बताया, 20 दिन का काम वो 2 दिन 4 दिन में कर देते हैं। और इतना अच्छे अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले हैं, जो मैंने अभी किचन का कचरा वगैरह डाला था ना, सब पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। सब पे, जिस पे फ्रूट की उम्मीद नहीं थी उस पे फ्रूट भी लगे हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए थोड़ी मिट्टी लाके मैंने ऊपर से डाल दी, और उसी कितनी भुरभुरी, ऐसा लग रहा, सच में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्लांट पूरा कोकोपीट पे। और ये करना तो बिल्कुल ना भूलें, एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को करके, बहुत से लोग कहते हैं ह्यूमिक एसिड डाल दें, सीवीड, भाई सभी बहुत अच्छे हैं, ट्राइकोडर्मा भी बहुत अच्छा है, सीवीड, तो आप उन, ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें, इनका आप यूज़ करें। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अगर आप इतना सब कचरा वगैरह नहीं डाल पाते हैं, आप नहीं को इतनी सारी चीज़ें मिलते हैं, सीवीड और ये ट्राइकोडर्मा, ये सब मिट्टी की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। आप अगर यूज़ करते हैं तो करिए, नहीं ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो मैं कभी इन चीज़ों के लिए मना नहीं करती, बट मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप मेरी तरह ऐसे करते हो तो ज़रूरत आपको भी नहीं पड़ेगी, बट टाइम लगेगा, हाँ ये ज़रूर है। और जिनकी मिट्टी में केचुआ नहीं होता है, मैं बार बार कहती हूँ थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट भी उसके साथ यूज़ कर लीजिए, गोबर खाद यूज़ कर लीजिए, थोड़े दिनों बाद खुद ही केचुए हो जाएंगे, और इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको ये फ्रूटिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए ये जो फ्रूटिंग थी ना, अब की बार जो फ्रूटिंग आएगी मैं चाहती हूँ इसके भी रिकॉर्ड टूट जाए, तो रिकॉर्ड ज़रूर टूटेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आपको जो करना है बताया भाई, लाइक ज़रूर करना, तभी मुझे पता चलेगा आप मुझको मेरी वीडियो को कितना प्यार और सपोर्ट करते हो। तो चलो गार्डनिंग करते रहिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।